हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब मैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड सॉल्व करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन के बारे में आप पहले से जानते हो कि इसे पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है, यानी पूर्ण वर्ग विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं और उस स्थिति में करना है कि जब इसका अस्तित्व हो, यानी मूल का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि से हमें मूल ज्ञात करनी है। तो अस्तित्व निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? तो अस्तित्व निकालने के लिए हमको डी निकालना पड़ता है, यानी विविक्तर निकालना पड़ता है। तो हम लोग इसके हल में चलते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसका जब द्विघात समीकरण से आप कंपेरिजन करोगे जो ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 से जब कंपेरिजन करोगे तो आपको इसमें क्या प्राप्त होगा कि a इक्वल टू जो होगा, a इक्वल टू यहाँ पर देख रहे हो कि a जो है a कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। और b का वैल्यू जो है b यहाँ देखिए x है तो x, तो b यहाँ कुछ नहीं है, सो इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया है, 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, सो तो 1 है। सो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और c का वैल्यू जो देख रहे हो कि यहाँ पे -4 है। तो इसलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि d निकालेंगे। और d जो होता है, d का जो फॉर्मूला होता है वो b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू आप यहाँ देख रहे हो कितना है, ये 1 है। या हम इक्वेशन से यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 इंटू ए। ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू देख रहे हो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी देख रहे हो कि 2 है, तो 2 इंटू सी, और सी का वैल्यू कितना है -4। सो यहाँ पे हम लोग -4 लिखेंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, माइनस और माइनस का जो गुना होता है वो प्लस हो जाता है, और ये 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, ये आपका 32 हो गया। सो सबको यदि ऐड करते हो आप तो 32 1 33 हो जाएगा। ओके, तो अब डी आपका 33 आ गया। तो 33 जीरो से बड़ा है या छोटा है? यह जीरो से बड़ा है। तो जीरो से बड़ा है, तो जीरो से जब बड़ा होता है तो मूल वास्तविक है, यानी मूल वास्तविक है। और मूल वास्तविक है तो मूल का अस्तित्व है, यानी मूल हम निकाल सकते हैं। यहाँ समझने की बात है कि दो कंडीशन होता है कि एक जब डी जो है बड़ा और बराबर होता है जीरो से तो मूल वास्तविक होता है, और डी जब छोटा होता है जीरो से तो मूल अवास्तविक होता है। तो वास्तविक स्थिति में ही हम लोग, इस कंडीशन में ही मूल को निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में हम लोग मूल को नहीं निकाल सकते। जब डी छोटा आएगा तो मूल नहीं निकाल सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन यही कह रहा है कि यदि मूल का अस्तित्व है तभी आप मूल निकालिए। तो यहाँ मूल वास्तविक है, यानी मूल का अस्तित्व है। तो अब जो आपका द्विघात समीकरण है वो है 2x² प्लस x और -4 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, तो इसका जो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालना है। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या है, ये जो x² का गुणांक है इसको पूर्ण वर्ग में लाना होता है। और पूर्ण वर्ग कौन होता है, जैसे 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, ये सब पूर्ण वर्ग होते हैं। तो 2 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो 2 में हम कितना से मल्टीप्लाई कर दे कि ये पूर्ण वर्ग इसमें से हो जाए। तो 2 में यदि 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ देखिए क्या है, 4 है। तो 2 2 जा 4, यानी 4 आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे समीकरण में दो से गुना करने पर, पूरे समीकरण में 2 से गुना कीजिए। तो 2 से जब आप गुना करोगे तो आपका जो ये 2x² है, और 2 में 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 4x²। फिर 2 से x में गुना करोगे तो क्या होगा 2x,
2 से 4 में गुना करोगे तो क्या होगा 8, और 2 से 0 में गुना करोगे तो 0 ही होगा। अब आ गया आपका ये 4x²। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि ये 4x² को किसके वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, तो 4² को हम 2x के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर 4x² हो गया, प्लस अब बीच वाला टर्म जो है 2x है। अब 2x को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ एक चीज और समझने की आवश्यकता है कि ये जो यहाँ पे प्लस है तो हम लोग a प्लस बी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो आपका a² प्लस 2ab और प्लस b² होता है। तो ये तो आप देखिए कि a² के रूप में आ गया, a वाला टर्म ये तो आपका है, सो a² के रूप में आ गया। उसके बाद वाला टर्म जो होता है वो क्या होता है 2ab के रूप में, सो 2 है सो यहाँ 2 देंगे, ये आपने यहाँ 2x रखा सो 2x। अब बात आती है b, अब b का वैल्यू हम कितना दे कि सबको गुना करने पर ये 2x के बराबर हो जाए, यहाँ जो 2x है इस 2x के बराबर इस सारा का गुणनफल बराबर हो जाए। तो यहाँ तो 2 दूनी 4x हो गया, अब 4x में कितना से गुना करेंगे सो 2x होगा, तो यदि मान लीजिए कि ये 4x है तो 4x में यदि हम लोग 1/2 से गुना कर देंगे तो 2 से ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, यानी 2x बच गया। तो यानी इस पूरे में हम लोग क्या करेंगे 1/2 से गुना कर देंगे, समझ में आ रहा है। अब जैसे ये 2 हो गया, ये a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया, तो समीकरण में इसका जो फॉर्मूला है उसमें तो होता है a² प्लस 2ab और प्लस b²। तो यहाँ b कितना दिया है हमने 1/2 की, यानी जिस संख्या से हमने गुना किया है उसी को हम b मानते हैं और ये स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको लिखते हो तो ये समीकरण को अनबैलेंस कर देता है, संतुष्ट नहीं करता है, ये तो मिलकर के 2x हो गया, अब इसका वैल्यू फालतू हो रहा है, इसलिए जितना आप ऐड करोगे जितना का स्क्वायर उतना का स्क्वायर से आप इसको माइनस भी करो, और तो ये माइनस से प्लस कट जाएगा तो वही रहेगा, फिर आपका यहाँ पे -8 इक्वल टू 0। समझ में आ रही है। अब आप देखिए कि यहाँ से लेके और ये जो 3 गो टर्म है ये a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया, और a² प्लस 2ab प्लस b² किसके बराबर होता है प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। सो हम लोग इस तीनों को a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे, और तो ये तीनों ये हो गया, बचा क्या तो -1/2 का होल स्क्वायर, और क्या बचा -8 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरफ रखेंगे और बाकी को उस तरफ ले जाएंगे, समीकरण के उस तरफ, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो बराबर को उस तरफ लाइएगा तो ये माइनस है, इधर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये भी माइनस है, इधर आएगा तो +8 हो जाएगा। अब ये जो है 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब 1 का स्क्वायर होगा तो 1, और नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 8, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 डाल सकते हैं। अब यहाँ इसको क्या करना है फ्रैक्शन वाला ऐड कर देना, बट्टा वाला जोड़ कर देना है इधर, अब बट्टा यानी 4 और 1 का लसल हो गया तो 4 हो जाएगा एलसीएम, ये 1 1 से 4 में डिवाइड करो 4 और 4 8 32, तो इधर क्या हो गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 32 1 33/4। अब इधर का जो है स्क्वायर को हमको हटाना है, इधर के स्क्वायर को हम साइड करेंगे, उस तरफ स्क्वायर ले जाएंगे। तो जब इधर का स्क्वायर जब हटाओगे तो इसका नियम क्या होता है कि जब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर आ जाता है रूट, प्लस माइनस रूट हो जाता है इधर का जो भी संख्या होगा उसके ऊपर। सो तो 2x प्लस 1/2 इक्वल टू, अब प्लस माइनस तो प्लस माइनस 33 का तो वर्गमूल आप निकाल नहीं सकते हो पूरा, सो ये रूट में ही रहेगा, और 4 का वर्गमूल निकाल लोगे तो 2 हो जाएगा, यानी इसका अब एक वैल्यू आया प्लस रूट अंडर 33/2 और एक वैल्यू आया माइनस रूट अंडर 33/2। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे अब कि एक बार इसका प्लस वाला वैल्यू को लेंगे
तो 2x प्लस 1/2 को इक्वल करेंगे प्लस वाला वैल्यू से, जो √33/2 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू √33/2, और इधर का जो प्लस 1/2 है सो इधर आ जाएगा -1/2 में। तो 2x इक्वल टू आपका 2 का इसमें 2 हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा 33 -1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 2 है सो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो -1 बाई डिवाइड में जब आ जाएगा तो ये 2 यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए जो x का वैल्यू है, अब इस -1 है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1, और ये √33 यानी प्लस में है तो प्लस √33 बाई, और 2 2 जा 4। तो एक x का वैल्यू ये आ गया, कब, जब हमने प्लस लिया। अब एक बार हम लोग माइनस लेते हैं, अगर तो यहाँ से हम लोग लेते हैं, यहाँ जो है 2x प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस √33/2। अब 2x को इधर रखना है, 1/2 को इस तरफ ले आना, तो माइनस √33/2, और प्लस 1/2 इधर आएगा, सो -1/2। तो 2x इक्वल टू 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2, इधर हो जाएगा -√33 -1। तो 2x, तो यहाँ से यहाँ का 2 हटा देना है, तो ये 2 क्या कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, इधर नीचे में मल्टी यहाँ का जो भी होता है सो नीचे आ जाता है। तो इसीलिए x बराबर क्या है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, -1 को पहले लिख सकते हैं, -√33 को बाद में लिख सकते हैं, और 2 2 जा 4। तो आपने देखा इसका दो जो है आपका, यहाँ जो इसका दो, एक जो है x का मूल, एक मूल इतना है और एक मूल इतना है, अतः इसके दो मूल कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा आपको यहाँ पे आया है -1, देख रहे हो यहाँ पे -1 प्लस √33/4, और एक यहाँ पे आया है -1 -√33/4 है, हो गया। तो यही जो आपका जो दो, एक यहाँ पे आ गया ये, और एक यहाँ पे आ गया, यही दो आंसर। तो बहुत इजी है, यदि समझ के आप इसको सॉल्व करते हो तो बहुत इजी लगेगा। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।